सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली पे आ जाना है। गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद आपको अल्टर के अंदर जाना है। अल्टर पे जाके एंटर दबाएंगे, आप अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद आपको अकाउंट्स मास्टर दिखेगा। अकाउंट्स मास्टर के अंदर आपको फोर्थ नंबर का ऑप्शन आएगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में एंटर करेंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको सेल्स के अंदर जाना है। सेल्स की लेजर आएगी, वाउचर आएगा सेल्स का। सबसे पहले जो सेल्स लिखा हुआ है इसको आप उठाएंगे और इसके ऊपर सेल्स की जगह आपको इस पे यहाँ पे लिखना है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस लिख के आप एंटर करोगे। एंटर, ये पूछ रहा है कि आपको सेल का अलग से रखना है। ये इसके अंदर ये यहाँ पे सेल का आप इसमें एंटर करके रहने दीजिए और इसको एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको यस रहने दीजिए। अब इसके अंदर आपको जो टैक्स इनवॉइस है सिर्फ नाम ही चेंज करना है, या आपको सीरियल वाइज भी ऑटोमेटिक रखना है आपको। जैसे मान लो कि अपन सीरियल नंबर रखते हैं, जैसे 1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर, वैसे तो आप वो वैसे भी रख सकते हो। अगर आप वैसे नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको, अगर आप ऑटोमेटिक नहीं रखना चाहते हो तो आप खुद मैनुअली भी डाल सकते हो। अगर जिनका एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस होता है साथ में, जैसे मानो कि किसी का डोमेस्टिक का ही होता है, किसी का एक्सपोर्ट का भी होता है साथ में, तो आप उसके लिए आपको मैनुअली ही रखना चाहिए। इसके अंदर ये पूछ रहा है आपको चेंज दिस मेथड और वाउचर नंबरिंग, तो ये आप इसको यस करेंगे तो इसमें मैनुअली ही आ जाएगा ऑप्शन। तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हो इनवॉइस नंबर जो चल रही है, सीरियल नंबर, उसमें आप जैसे भी चाहे वैसे लिख सकते हो अपने हिसाब से। आप एंटर करके आप एंटर करते जाएंगे। आप इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट टू प्रिंट आ रहा है इसको फ़िलहाल नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, जो टाइटल है उसके ऊपर क्या लिखना चाहते हैं आप, तो वो देख लें। अगर नहीं लिखना है तो आप एंटर टाइप कर दें। आप डिफ़ॉल्ट बैंक, ये बैंक के सबसे पहले आपको फिर पहले आप ये सेटिंग कर लो। ये यहाँ पे बैंक की बाद में करेंगे, जब बैंक की लेजर क्रिएट करेंगे तब। तो यहाँ पे फिर बैंक की सेटिंग करनी होगी वापस, तो अभी इसको नॉट एप्लीकेबल रहने दो। जैसे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपकी जो भी जुडिशरी क्या होता है कि आप कहाँ पे जैसे कुछ कभी दिक्कत होती है तो आप उसके, जैसे मेरा यहाँ पे जयपुर हूँ मैं, तो इसमें जयपुर डाल देता हूँ। सेट इसमें डिक्लेरिकेशन है कि इनवॉइस के अंदर जो नीचे लिख के आता है ना कि डिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस कर देना है। जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ आ जाएगा, आपको एंटर मारेंगे और ये टर्म्स एंड कंडीशन भी आप यस कर दीजिए। और जो भी आपकी कंपनी में आप लिखना चाहते हो कि जैसे कोई इनवॉइस पेमेंट रहती है तो कोई टाइम से पेमेंट नहीं करता है, तो आप उसका लिख सकते हो। आप जैसे मान लो कि माल सेल कर दिया आपने, आप चाहते हो कि हम सिर्फ 7 डे ही रिटर्न लेना चाहते हैं या 7 डेज़ का रहेगा रिटर्न का। अगर 7 डेज़ के बाद जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन होती है आप वो लिख सकते हो इसके अंदर। आपको जैसे पेमेंट का लिखना है कि मुझे पेमेंट आप 30 दिन के अंदर ही देना होगा आपको, या 15 दिन में देना है, या 45 डेज़ का है, तो आप वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन आप डाल सकते हो। इसमें सीरियल वाइज आ जाएगी। यहाँ पे आप एंटर मार के आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपको जाना है परचेज के में। परचेज के वाउचर में जाओगे, एंटर मारेंगे। यहाँ परचेज वाउचर में परचेज ही रहने देना। एंटर मार के यहाँ पे जो ऑटोमेटिक है इसको आप मैनुअली ज़रूर करिए, ताकि वहाँ पे ऊपर जहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर, क्योंकि सभी ही फर्मों की अलग अलग बिल आते हैं, तो इसलिए आपको इनवॉइस नंबर उसमें सबकी अलग अलग आएगी, तो आप वैसे डाल नहीं पाओगे, इसलिए आपको इसमें मैनुअली डालना चाहिए। मैनुअली डाल के और आप इसको डुप्लीकेट के अंदर यस कर दीजिए। एंटर मार के ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको पेमेंट वाउचर में आना है। पेमेंट वाउचर में आके इसके
एंटर करके मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है ना, इसको ऑटोमेटिक की जहाँ आप मैनुअली करो इसको, क्योंकि जब आपको IMPS लिखना होगा किसी को नेफ्ट होगी, किसी को RTGS होगी वो, या किसी को चेक देंगे तो वहाँ पे आपको लिखने के लिए सहूलियत मिलेगी। तो इसलिए आप इसको मैनुअली करो और इसको एंटर करके इसको सेव कर दो। सेम इसी की तरह आपको रिसिप्ट में जाना है। रिसिप्ट में जाके इसको जहाँ पे ऑटोमेटिक है इसको आपको मैनुअली करना है। टैक्स इनवॉइस का हो गया और परचेज हो गया ही। इसको करने के बाद आपको लेजर क्रिएट करनी होगी। लेजर में आपके पास इसके अंदर ऑलरेडी जो बनी हुई होती है लेजर, वो